दोस्तों, आज तक के सफर में हमने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले कई खतरनाक और जायंट एक्सटिंक्ट एनिमल्स के बारे में जाना। लेकिन सोचिए, अगर आज एशिया के जंगलों में टाइगर और एलिफेंट की जगह 20 टन वजनी और 10 मीटर लंबे खौफनाक क्रिएचर घूम रहे होते तो क्या होता। तो आज के इस वीडियो में हम एशिया के कुछ सबसे डेंजरस और जायंट एक्सटिंक्ट एनिमल्स के बारे में जानेंगे। लेकिन लास्ट क्रिएचर का साइज आपको शॉक कर देगा, इसीलिए वीडियो को पूरा देखना। नंबर 7, टर्बोसॉरस। दोस्तों, टीरेक्स को सभी डायनासोर का किंग माना जाता है। तो मिलिए एशिया के किंग टर्बोसॉरस से, जो 70 मिलियन ईयर्स पहले मंगोलिया और चाइना में पाए जाने वाला एक जायंट कार्निवोरस डायनासोर था, जिसका साइज लगभग 40 फीट तक होता था। ये एशिया का एपेक्स प्रेडेटर भी था। इसके स्कल का साइज लगभग 4.3 फीट तक होता था, जो कि एक एवरेज इंसान से भी बड़ा था। और जॉस इतने पावरफुल थे कि ये उस जमाने के बड़े से बड़े डायनासोर का भी शिकार कर लिया करता था। बहरहाल इसके फॉसिल मंगोलिया के फेमस नेमेगेट फॉर्मेशन से मिले हैं, जो कि दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट डायनासोर फॉसिल साइट्स में से एक माना जाता है। लेकिन फिर लगभग 66 मिलियन ईयर्स पहले एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट की वजह से ये भी नॉन एवियन डायनासोर्स की तरह हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गए। नंबर 4, कैलिकोथेरियम। दोस्तों, एक ऐसा जानवर जिसके जॉस डायनासोर की तरह थे, लेकिन वो किसी का शिकार नहीं करता था। तो मिलिए कैलिकोथेरियम से, जो आज से 16 मिलियन ईयर्स पहले पाकिस्तान और बहुत से इलाकों में पाया जाता था। वेल, आप इस जानवर को पहली बार देखोगे तो आपको हॉर्स और गोरिल्ला का कॉम्बिनेशन लगेगा, लेकिन ये दोनों ही नहीं बल्कि एशिया में रहने वाला एक जायंट क्रिएचर था। इसके फ्रंट लेग्स काफी लंबे और पावरफुल थे, जबकि पिछले पैर आगे के मुकाबले काफी छोटे थे। और सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि इसके पैरों में हुफ्स की जगह बड़े बड़े क्लॉस हुआ करते थे। साथ ही इतने डेंजरस क्लॉस होने के बावजूद ये एक हर्बीवोरस मैमल था। दरअसल ये दो पैरों पर खड़े होकर उन क्लॉस की मदद से पेड़ों की ब्रांचेस को नीचे खींचकर लीव्स खाया करते थे। ये एशिया और यूरोप के फॉरेस्ट में मिलियंस ऑफ ईयर तक पाए गए और डायनासोर के खत्म होने के बाद कई अरसों तक जिंदा रहे। लेकिन फिर 5 मिलियन ईयर्स पहले क्लाइमेट चेंज और फॉरेस्ट खत्म होने की वजह से पूरी तरह से विलुप्त हो गए। नंबर 3, शैतंगोसॉरस। दोस्तों, सोचिए, एक ऐसा डायनासोर जो 16 टन वजनी था, 1500 से ज्यादा दांत रखता था और इतना बड़ा था कि एशिया का टॉप प्रेडेटर टर्बोसॉरस भी उस पर हमला करने से पहले 100 बार सोचता था। जी हाँ, मिलिए शैतंगोसॉरस से, जो कि एक डक बिल्ड डायनासोर था जो कि चाइना में पाया जाता था। इसकी लंबाई लगभग 45 फीट तक होती थी, जो कि एक सिटी बस के बराबर है, और इसका वजन 15 टन तक होता था। इसके मुंह में 1500 से ज्यादा दांत होते थे और जरूरत पड़ने पर ये 2 पैरों पर भी चल सकता था। लेकिन ये पूरी तरह से हर्बीवोर था और अपने पावरफुल जॉस में मौजूद 100 ऑफ टीथ की मदद से प्लांट और लीव्स को आसानी से चबा लेता था। इसका इतना बड़ा साइज होने की वजह से कोई भी इस पर जल्दी हमला नहीं करता था। लेकिन एशिया के जायंट प्रेडेटर जैसे टर्बोसॉरस इसके बच्चों या कमजोर इंडिविजुअल का शिकार कर लेता था। नंबर 2, होमोथेरियम। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सेबर टूथ कैट सिर्फ अमेरिका में पाई जाती थी तो आप यहाँ गलत हो। जी हाँ, मिलिए होमोथेरियम से, जो एशिया के मोस्टली इलाकों में पाया जाता था। इसके बड़े और ब्लेड जैसे कैनाइन टीथ इसे उस जमाने के सबसे डेंजरस प्रेडेटर में शामिल करते थे, जिसका साइज 10 मीटर तक होता था। बहरहाल साइंटिस्ट के मुताबिक ये ग्रुप में रहकर बड़े बड़े हार्बीवोरस का शिकार करते थे, जो बिग कैट्स में काफी कम देखने को मिलता है। साथ ही इनका शिकार मोस्टली वुली मेमथ के बच्चे होते थे। बहरहाल इसके फॉसिल आर्टिक सर्कल के पास भी मिले हैं, जिससे पता लगा कि ये ठंडे इलाकों में भी सरवाइव कर सकते थे। लेकिन फिर क्लाइमेट चेंज, हैबिटेट लॉस और शिकार की कमी की वजह से आज से हजारों साल पहले ये भी हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गए। नंबर 1, पैरासिराथेरियम। दोस्तों, सोचिए, एक ऐसा जानवर जो हाथी से भी बड़ा, जिराफ से ऊंचा और राइनो का रिलेटिव था, लेकिन उसके सर पर एक भी हॉर्न नहीं थे। जी हाँ, मिलिए पैरासिराथेरियम से, जो सिर्फ एशिया का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा लैंड मैमल माना जाता है। बहरहाल ये आज से 34 मिलियन ईयर्स पहले दुनिया पर राज करते थे। इसकी लंबाई 26 फीट तक होती थी, लगभग 2 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर। इतना ही नहीं, इसका वजन 20 टन तक पहुँच सकता था।
यानी लगभग 4 अफ्रीकन एलिफेंट के बराबर। लेकिन इतना जाइंट होने के बावजूद ये एक हर्बीवोर था जो पेड़ों की लीव्स और वेजिटेशन खाया करता था। ये सेंट्रल एशिया के जंगलों और ग्रासलैंड में रहता था। लेकिन धीरे धीरे एनवायरनमेंट और हैबिटेट में बदलाव के साथ ये भी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गया। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दी गई वीडियो पर क्लिक करो। मैं आपको वहीं पर मिलूंगा।